कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस पिघल चुकी है। अगर आपको पता नहीं है कि पोलर आइस क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बर्फ पिघल चुकी है और इसके पिघलने से क्या होगा, तो इसके पिघलने से समुद्र का यानी कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा और ये बड़े बड़े शहर को डुबा देगा। खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया में भुखमरी फैल गई। इंसान दाने दाने के लिए तरस गया। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा देश है जिसके पास खाने पीने का सामान है। कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगा, सब्र रखिए। और उसी देश के एक शहर में इस कहानी का लीड कैरेक्टर सिंह रहता है। उस देश ने 10 साल तक बाकी सारे देशों से अपने कॉन्टैक्ट को खत्म कर दिया ताकि उसे अपना खाना और अपनी रिसोर्सेस किसी के साथ बांटनी ना पड़े। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये तो आने वाली मौत की बस एक शुरुआत है। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये वीडियो या ये मूवी किसी ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन के बारे में है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक ऐसी मौत आएगी जिसे देखने के बाद शायद आपका भी दिल दहल जाएगा। तो इस कहानी का लीड कैरेक्टर सिंह इस शहर में रहता था। वो बेचारा पहले एक एक्स बॉक्सर था, या मैं यूं कहूं कि काफी अच्छा बॉक्सर। लेकिन अब दुनिया ही नहीं बची तो बॉक्सिंग क्या ही बचेगी। अब वो बेचारा खाने की चीज इधर उधर डिलीवर करता था। लेकिन ये काम इतना मामूली नहीं है, क्योंकि अब इंसान खाने के लिए तरस रहे तो लुटेरे भी उसके ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंह एक बॉक्सर है, तो वो किसी से नहीं डरता और सेफली सामान को हमेशा डिलीवर कर देता। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है और सिंह की बीवी रिन को हमेशा उसकी टेंशन रहती थी कि उसे कुछ हो ना जाए। उस बेचारी को पता भी नहीं था कि आने वाले वक्त में उसे क्या क्या देखना पड़ेगा। लेकिन ठहरिए जरा, एक बात और बतानी है। याद है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस देश के पास खाना है, लेकिन वो खाना आया कैसे? इस देश में, या मैं यूं कहूं कि इस शहर में एक बिजनेसमैन रहता है जिसका नाम है वासु। उसने अपनी कंपनी में खाने के सामान को उगाया है और वो खाना पूरा शहर खाता है और पूरा शहर और पूरा गवर्नमेंट वासु के अंडर ही है। वासु के पास सब कुछ है, पैसा, दौलत, शोहरत। लेकिन उसकी बीवी कई सालों से कोमा में है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि उसकी बीवी का इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन वासु को एक बात पता चली कि समुद्र में एक खास तरह की मछली है जिसे खाने से उसकी बीवी ठीक हो सकती है। तो उसने फाइनली उस मछली को खरीद के अपने देश बुलाया है और वो अपने गेस्ट को भी वो मछली खिलाता है। अपनी बीवी को तो वो पहले ही खिला चुका है। वो चाहता है कि वो इस मछली को पूरे देश को खिलाए और भी ज्यादा पैसे और नाम कमाए। लेकिन अब शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर। पोल्यूशन की वजह से, पोलर आइस पिघलने की वजह से उस मछलियों के जीन्स में एक ऐसा वायरस आ चुका था कि उसे खाने के बाद कोई भी इंसान नहीं रहेगा, बल्कि एक जिंदा लाश बन जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। वासु का मैनेजर और उसके गेस्ट ये मछली खाते हैं और वो तड़पने लगते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। किसी को नहीं पता कि इस देश में कितना बड़ा खतरा आने वाला है। इन सारी बातों से अनजान सिंह अपना काम खत्म करके अपनी बीवी रिन के पास पहुंचता है। उसकी बीवी उसे समझाती है कि इतना खतरनाक काम मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। सिंह अपनी बीवी से वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। और अब रिन भी अपने काम में जा रही है। रिन एक डॉक्टर थी। इस शहर में एक लौता हॉस्पिटल और उसकी डॉक्टर थी रिन। रिन अपनी दोस्त मिंक और उसके बेटे बडी के साथ हॉस्पिटल में जा रही। रिन हॉस्पिटल पहुंचती है। आम दिनों की तरह वो अपना काम कर रही है। आज उसकी एक सर्जरी भी है। लेकिन तभी डायरेक्टर उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मिस्टर वासु की बीवी इसी हॉस्पिटल में आई हुई है और जो मछली के बारे में मिस्टर वासु ने कहा था वो भी आ चुकी है। हम उसे इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या उनकी बीवी होश में आती है या फिर नहीं। रिन डायरेक्टर को मना कर रही है कि हमने अभी तक उस मछली को टेस्ट भी नहीं किया है कि क्या वो इंसानों को देने लायक है भी या नहीं। लेकिन डायरेक्टर कुछ भी सुनना नहीं चाहता। रिन और डायरेक्टर के बीच में बहस ही हो रही है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है। याद है ना, वासु के मैनेजर और उसका पूरा स्टाफ इंजर्ड हो चुके थे। उन्होंने मछली खा ली थी और सब के सब इसी हॉस्पिटल में आए थे और उनमें से एक अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने पहले एक नर्स को काटा, नर्स भी ज़ॉम्बी बन गई और अब वो ज़ॉम्बी पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा है। रिन और डायरेक्टर भी उसे देख लेते हैं और यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का एक खौफनाक सफर। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब ये हॉस्पिटल एक मौत का अड्डा बनने वाला है। वो ज़ॉम्बी जिसे काटता है वो भी ज़ॉम्बी बनता जाता है। अब इस हॉस्पिटल में इंसानों की आबादी कम और ज़ॉम्बी की आबादी ज्यादा हो रही है। वो ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल के बाहर लोगों को काटते हैं। वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हालात और भी बिगड़ते। गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल जाता है और आर्मी ये फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल में किसी को घुसने नहीं देगी और न ही हॉस्पिटल से किसी को बाहर आने देगी। हर जगह ये न्यूज फैलाई जाती है कि आज कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा
था। सिंह भी ये न्यूज सुन लेता है। उसे अपनी बीवी की परवाह है, वो उससे प्यार करता है। वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। कई सारे लोग वहाँ पर आए अपने रिश्तेदार को देखने के लिए, लेकिन आर्मी किसी को अंदर जाने नहीं दे रही। तभी वहाँ की छत से एक आदमी गिरता है। आर्मी वाले उसे चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और वो उस आर्मी ऑफिसर को काट लेता है। वो आर्मी वाला भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अपने सामने जीते जागते ज़ॉम्बी को देख के सब के सब डर जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और सिंह भी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सिंह अकेला नहीं है, पूरी ज़ॉम्बी की फौज है जो कि धीरे धीरे करके लोगों को खा रही है। कुछ लोग तो मर जा रहे हैं और कुछ लोग ज़ॉम्बी। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह भी अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बीवी है कहाँ। रिन भी डायरेक्टर के साथ एक कमरे में छुपी हुई है। डायरेक्टर को बहुत डर लग रहा है। रिन आसपास देखने के लिए चाहती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलटती है तो देखती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा था और अब वो रिन को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो रिन को मार पाता। रिन उसे धक्का देके वहां से भाग जाती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। तभी उसे सिंह की आवाज सुनाई देती है, रिन कहाँ हो तुम, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सिंह कंट्रोल रूम में जाके स्पीकर से रिन को मैसेज भेज रहा था कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा है। रिन भी सोचती है कि उसका पति अब आ चुका है, लेकिन क्या वो उसे बचा पाएगा। आइए जानते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। इस पूरे हॉस्पिटल में 80% ज़ॉम्बी है, शायद गलत बोल दिया, 95% ज़ॉम्बी और सिर्फ 5% शायद कुछ लोग हैं। ये हॉस्पिटल जीती जागती ज़ॉम्बी का अड्डा बन चुका है और इनमें से एक भी ज़ॉम्बी अगर बाहर शहर में आ गया तो सोचिए शहर का हाल क्या होगा। ये शहर एक ज़ॉम्बी का शहर बन जाएगा। गवर्नमेंट भी इस बात को समझ चुकी थी और आर्मी ने ये तय किया कि वो इस हॉस्पिटल को ही उड़ा देंगे। 30 मिनट का टाइमर है और उसके बाद ये हॉस्पिटल और उसके साथ साथ ज़ॉम्बी भी खत्म और अंदर जो बेचारे लोग हैं वो भी खत्म। सिंह इन सारी बातों से अनजान था। वो अपनी बीवी को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंह एक काफी अच्छा बॉक्सर है, तो वो ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। लड़ते रहते ऊपर एक कमरे में पहुंचता है जहां पर वही बच्चा है, याद है ना, बडी। बडी के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर रही है, लेकिन सिंह उसे बचा लेता है। बडी सिंह को बोलता है कि ज़ॉम्बी के सर पे मारो, ऐसे ज़ॉम्बी मर जाएगा। सिंह वैसा ही करता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। उसके बाद सिंह बडी से रिन के बारे में पूछता है। बडी तो रिन को जानता ही था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड मिंग का बेटा था। बडी को भी अपनी माँ को ढूंढना है और वो दोनों यानी कि मिंग और रिन दोनों ऊपर की तरफ है। सिंह अब बडी को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और इन सारी बातों से अनजान रिन अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रही है। उसे हर जगह बच के रहना है क्योंकि कहाँ किस वक्त कौन सा ज़ॉम्बी आ जाएगा किसी को नहीं पता। वो कैमरे में देखती है कि मिस्टर वासु अभी भी ठीक है, तो वो सोचती है कि शायद वो मिस्टर वासु के साथ सेफ रह सकती है। वो मिस्टर वासु के पास जाती है और मिस्टर वासु भी दरवाजा खोल देता है। रिन अभी वासु के साथ सेफ है। वो बहुत रो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन वासु उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, गवर्नमेंट मुझे मरने नहीं देगी क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये देश भी तबाह हो जाएगा। और जैसा वासु ने कहा था वैसे ही हो रहा था क्योंकि बाहर ऊपर से ऑर्डर आ चुके थे कि वासु और उसकी बीवी को हॉस्पिटल से बाहर निकालना है और ना चाहते हुए भी आर्मी उस हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी वासु और उसकी बीवी को बचाने के लिए। वासु की बात सुन के रिन को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद वो बच पाएगी, लेकिन वासु रिन को कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीवी को एक बीमारी है, मछली को खाने के बाद भी मेरी बीवी ठीक नहीं हुई और उसे खून चढ़ाना पड़ता है और खून खत्म हो रहा है। क्या तुम प्लीज खून को लेके आ सकती हो? रिन एक डॉक्टर थी, उसका काम था लोगों को बचाना, तो वो ये फैसला करती है कि वो बाहर जाएगी और खून लेके आएगी। वो बाहर की तरफ जाती है और इन सारी बातों से अनजान सिंह और बडी मिंग और रिन को ढूंढ रहे हैं। फाइनली उन्हें मिंग मिल जाती है। मिंग अपने बेटे को देख के बहुत खुश है और वो सिंह को बता देती है कि रिन ऊपर के फ्लोर में है, लेकिन वो सिंह को कहती है कि प्लीज बडी को अपने साथ लेके जाओ। बडी अपनी माँ से कहता है कि आप भी मेरे साथ चलिए ना, लेकिन सिंह देख लेता है कि उसकी माँ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो कभी भी एक ज़ॉम्बी में बदल सकती है। बडी भी ये समझ जाता है। वो बेचारा रोता रहता है, लेकिन सिंह उसे वहाँ से लेके चला जाता है और उसके आँख के सामने ही उसकी माँ एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब सिंह और बडी को किसी भी तरह रिन तक पहुँचना था। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर रिन भी आई हुई है ब्लड लेने के लिए और ज़ॉम्बी ने सॉरी गलती हो गई। ज़ॉम्बी की पूरी फौज ने रिन को देख लिया है और अब वो रिन को खाना चाहती है, लेकिन सिंह के होते हुए उसकी बीवी को कौन हाथ लगाएगा। सिंह पूरे ज़ॉम्बियों को मारता हुआ बेहोश करता हुआ अपनी बीवी और बडी को लेके वहाँ से भाग रहा है और अब आर्मी भी वासु के पास पहुंच चुकी है। वासु एक अच्छा आदमी था। वो आर्मी को समझाता है कि हमें डॉक्टर को भी यहाँ से लेना चाहिए
हुए वो रिन के बारे में बात कर रहा है। आर्मी को वासु की बात माननी पड़ती है। वो लोग रिन की तरफ जा रहे हैं और रिंग, सिंह और बडी ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। सिंह आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब आर्मी सिंह को गोली मार देती है। आर्मी को साफ साफ इंस्ट्रक्शन थे कि सबको मार दो, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या फिर आम इंसान। अपने पति की ये हालत देख के रिन रोती रहती है, लेकिन आर्मी जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जा रहा है। वो बडी को भी अपने साथ ले जा रहा है। इतनी गोलियों की आवाज सुन के ज़ॉम्बी की पूरी फौज वहाँ पर आ जाती है। सिंह समझ जाता है कि उसे अपनी बीवी और बडी दोनों को बचाना है। वो हिम्मत करके उठता है और अब वो आर्मी से भी और ज़ॉम्बी से भी दोनों से लड़ रहा है। कई आर्मी वाले मारे जाते हैं तो कई ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, लेकिन सिंह अपनी बीवी की हिफाजत सबसे कर लेता है। इसी बीच रिन ये देखती है कि वासु की बीवी को होश आ रहा है। होश क्या आ रहा है? वो खुद एक ज़ॉम्बी बन रही है। वासु रिन से कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मैं भी अपनी बीवी के साथ यहीं रहूंगा। रिन समझ जाती है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। उसकी बीवी उसे खाने की कोशिश करती है। पूरे ज़ॉम्बी वासु की तरफ आ जाते हैं। वासु की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सिंह बडी और रिन को लेके ऊपर छत की तरफ जा रहा है, क्योंकि छत में हेलीकॉप्टर है जो कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बी की पूरी फौज उन तीनों को घेर लेती है। सिंह ज़ॉम्बियों की पूरी फौज को अपनी तरफ बुलाता है और वो अपनी बीवी को ऊपर जाने का इशारा करता है। उसकी बीवी ऊपर चली जाती है और मिलिट्री वाले उसे लेके यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन रिन उन्हें समझाती है कि मेरा पति भी आने वाला है, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। आर्मी वाले उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन बेचारी रिन ये जानती नहीं थी कि उसके पति को तो ज़ॉम्बी की पूरी फौज ने घेर लिया है। अब वो उन्हें कभी भी मार सकती है। लेकिन ठहरिए जरा, खतरा सिर्फ ज़ॉम्बी का फौज नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग भी तबाह होने वाली है। अब टाइम भी खत्म हो रहा है और आर्मी वाले ये बात समझ जाते हैं। वो रिन और बडी को लेके वहाँ से जा रहे हैं। वो लोग ऊपर आसमान की तरफ रहते हैं और तभी किसी तरह सिंह छत पे पहुंच जाता है, लेकिन अब वो देख रहा है कि उसकी बीवी जा रही है। रिन भी अपने पति को नीचे की तरफ देखती है। वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। सिंह भी समझ जाता है कि वो एक बॉक्सर था और वो लड़ते लड़ते ही मरेगा। सिंह के पीछे पूरी ज़ॉम्बी की फौज आती है और सिंह सबको मार रहा है, सबसे लड़ रहा है, लेकिन अब वक्त पूरा हो चुका है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और रिन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख लेती है। कुछ महीने बीतते हैं और अब रिन और बडी एक साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहानी यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी अब बाहर निकलेंगे, हॉस्पिटल से बाहर, पूरे देश में, और इन्हें रोकेगी रिन। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।